सिमिलैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। इन दोनों की वजह से कोई भी इंसान आपके करीब आता है, उससे आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि कैसे जब आप किसी इंसान में सिमिलैरिटी देखते हैं तो आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, और साथ में अगर आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी सेंस कर लेते हैं तो बस आप उस इंसान के एडिक्टेड हो जाते हैं। सिमिलैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मैजिकल हैं किसी भी रिश्ते में मजबूती से जुड़े रहने के लिए। अब देखो, चाहे आप लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हो या कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव भी हो या कोई फैमिली मेम्बर भी हो, जिस भी इंसान में आप ज़्यादा सिमिलैरिटी देखते हैं, मतलब जो आपका रिफ्लेक्शन लगता है, वो फूड चॉइसेस में भी हो सकता है, ड्रेसिंग स्टाइल में भी हो सकता है, सोचने के तरीके में भी हो सकता है, हॉबीज़ में भी हो सकता है, टफ सिचुएशन को हैंडल करने का जो उसका तरीका है, उसमें कुछ सिमिलैरिटी लग सकती है, एम्बिशन, गोल ओरिएंटेशन, फोकस, किसी भी बात में अगर आपको सिमिलैरिटी लगती है, वो इंसान आपको अपने जैसा सा लगता है कुछ-कुछ, और वो कुछ-कुछ इतना मिलता-जुलता होता है ना कि ऐसा इल्यूजन होता है कि आप ही हैं वो दूसरे। तो नेचुरली आप उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उसमें आपको अपनी इमेज सबकॉन्शियसली दिखाई देती है। आपका कंफर्ट आता है क्योंकि उसमें ना आपकी स्ट्रगल बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों की फूड चॉइसेस एक जैसी हैं, डज़न्ट मैटर वो आपका सिबलिंग हो, आपका कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या लाइफ पार्टनर हो, तो अगर फूड चॉइसेस एक जैसी हैं तो फिर आप ना साथ में बहुत इन्जॉय करोगे। एक स्ट्रगल नहीं होगी एक दूसरे को प्लीज़ करने की या एक दूसरे की उस चीज़ों को रिस्पेक्ट करने की, फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ज़्यादा इन्जॉय करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सारी चॉइसेस, सारी क्वालिटीज़ सेम होंगी, बट मोस्टली अगर सिमिलर होंगी तो ज़्यादा कंफर्ट नेचुरली आएगा। सपोज़ दूसरा पर्सन भी घूमने का शौकीन है, तो रैंडमली कभी उसका मन होगा तो आप भी तैयार हो जाओगे, आपका मन होगा तो वो भी तैयार हो जाएगा। अगर सपोज़ गोल के लिए फोकस्ड है, लर्नर एटीट्यूड है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि वो सिमिलैरिटी एक कॉन्फिडेंस, एक कंफर्ट देगी और एक ऐसी सेफ्टी का एहसास देगी कि हाँ, कोई है मेरे जैसा सोचने वाला, पहनने वाला, खाने वाला, ज़िंदगी को जीने वाला। तो ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी आसान लगती है क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है कि जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, वही सही है और भी लोग ऐसे हैं। तो जितना सिमिलैरिटी आपको दूसरे पर्सन में मिलेगी, वो एक पर्सन में भी मिल सकती है और एक से ज़्यादा में भी मिल सकती है। तो आप देखो, आपका ग्रुप बनता चला जाएगा एक। आपके ग्रुप में 2 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं। तो जो भी लोग सिमिलर से होते हैं, उन्हीं का ग्रुप होता है। आप देख लीजिए, कोई भी जैसे फीमेल्स हैं, एक कोई किटी पार्टी जैसे होती है जिसमें कुछ फीमेल्स एक ग्रुप बनाती हैं, तो उस ग्रुप में भी सब ग्रुप बन जाते हैं। जो थोड़ा सिमिलर नेचर की हैं, मतलब कुछ अगर उस ग्रुप में हाउसवाइफ है, घूमना फिरना, मौज मस्ती, या उन्हें भी चुगलियाँ करने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की शौकीन है, शो ऑफ करने वाली हैं, तो ऐसे लोगों का एक अलग सेपरेट ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप में सब ग्रुप बन जाएगा। तो कोई भी पर्सन है, वो अपना ग्रुप बनाने में विश्वास करता है। उसके अंदर की एक सबकॉन्शियस नीड होती है ये, क्योंकि हम पहले से ही पूर्वजों के समय में से ही ग्रुप में रहते थे। तो आज भी हमें सिमिलर जो ट्रेड्स वाले लोग होते हैं, उनके साथ वही ग्रुप वाली फीलिंग आती है कि हम अकेले नहीं हैं भाई। और वो ग्रुप हम बड़ा भी कर सकते हैं। जितने सिमिलर तरीके के लोग मिलते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो हमें ना ऐड करते चले जाएंगे, हम ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा एक सेफ्टी का एहसास होता है, कंफर्ट आता है। लेकिन जो लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं,
उनके साथ हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते या बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बट फ्लेक्सिबल होने में इनिशियली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। अब क्योंकि 100% आप सेम नहीं हो सकते, काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकते हैं, तो फिर अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप दूसरे का रिगार्ड करना जानते हैं, तो बस ये मानिए कि सोने पे सुहागा जैसी कंडीशन हो जाती है। फिर वो इंसान जो आपके अंदर मेजर पोर्शन सिमिलैरिटी देख रहा है और साथ के साथ आपके अंदर वो जो परसेंटेज बची है उसमें कंफर्ट लाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देख रहा है, तो वो इंसान आपका एडिक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल एडिक्ट हो जाएगा, वो आपसे चिपक जाएगा जैसे। सो वो इंसान ये सबकॉन्शियस मैसेज रिसीव करेगा कि ये पर्सन मेरे जैसा ही है या मेरे जैसा बनने की कोशिश करता है, एफर्ट डालता है। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसे फिर से कंफर्ट और सेफ्टी का एहसास कराने लगेगी। जैसे एक कपल को मैं जानती हूँ जिसमें कि वाइफ नॉनवेज खाती है और हस्बैंड जो है ना वेजिटेरियन है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं बट कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलर इतना ज़्यादा है कि वो जो डिफरेंसेस हैं उसका रिगार्ड रख लेते हैं। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को ले जाता है रेस्टोरेंट, उसे नॉनवेज खिलाता है और अपने लिए वेज ऑर्डर कर लेता है। तो अब ये जो डिफरेंस है उनके बीच में, वो उसका सम्मान करें, रिगार्ड करें कि ठीक है, अगर वो शुरू से अपने घर में नॉनवेज खाती थी, उसको अच्छा लगता है, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे मेरे लिए चेंज होना पड़ेगा, बिल्कुल उससे सेम मेरे जैसा होना पड़ेगा, नहीं। वो बहुत हद तक मेरा एक रिफ्लेक्शन सा लगती है, बट अगर उसके कुछ डिफरेंसेस हैं तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ कि उसे इस चीज़ से खुशी मिलती है और उसको लगता है कि हाँ, मेरी ओरिजिनलिटी को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज नहीं किया जा रहा है, उसे कंफर्ट आता है, तो मैं खुश हूँ उसमें। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उनकी ना ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है। वो एक दूसरे को किसी भी बात पे ब्लेम शेम नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को फोर्स नहीं करते हैं बिल्कुल अपने जैसा होने के लिए। 100% मैचिंग, एकदम परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ मेरे मेरे अकॉर्डिंग, उसमें नहीं पड़ते हैं वो। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि दोनों में ही फ्लेक्सिबिलिटी है। दोनों एक दूसरे को रिगार्ड इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सिमिलैरिटी से उन्हें कंफर्ट आता है, सेफ्टी का एहसास होता है, स्ट्रगल कम होती है लाइफ की, और फ्लेक्सिबिलिटी से वो डिफरेंसेस को भी इंजॉय कर पाते हैं। तो सिमिलैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वो ग्लूज हैं जिससे आप अपने रिश्ते से जुड़े रहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा लाइफ पार्टनर तलाशने के टाइम पर, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो होता है। तो आप देख लो, कभी भी आपकी जब शादी हुई होगी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप किसी को डेट कर रहे हो, कोई भी स्टेज पे हो करो आप हो, या आपने किसी को छोड़ा है, तो आप कहीं भी किसी भी स्टेज पर हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, देख लो यही था। आपने जब शादी की होगी तो कुछ सिमिलैरिटी ने आपको अट्रैक्ट किया होगा और हाँ बोलने के लिए उसी सिमिलैरिटी ने आपको अंदर से पुश किया होगा। और जो थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंग नहीं था, अगर आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला पैटर्न था पहले से ही, तो आपको था चलो ये तो पता है एडजस्ट कर ले जाएंगे, जैसे आप कहते हैं एडजस्ट कर ले जाएंगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस एक अलग वो है। कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस हर बात पे नहीं हो सकता कि हर बात पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, हर बात पे आप सैक्रिफाइस करें, वो घुटन देने वाले होते हैं। क्योंकि जब जब भी आप किसी बात पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो अपने अंदर दबा रहे होते हो। आप सैक्रिफाइस करो, उसके बावजूद भी आपके अंदर बहुत कुछ दब रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ को त्याग करने में कुछ चीज़ को अंदर से ख़त्म करना पड़ता है, तो वो दबाना वो दिक्कत करता है। लेकिन जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है ना, तो वो बिना दबाए भी चीज़ों को छोड़ देता है। वो आराम से एडजस्ट करता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो आराम से हैप्पीनेस के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एडजस्ट करता है। तो वो उसमें ना फ़र्क होता है, वो दबाता नहीं अपने अंदर कुछ भी, और जो दबाएगा नहीं वो उछल के कभी किसी और रूप में अटैक करेगा नहीं। तो जब भी आपने अगर शादी की होगी और आपकी शादी अगर अच्छी चल रही है, तो सिमिलैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अच्छी चल रही होगी। आप शादीशुदा हैं लेकिन आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप देखिएगा कि आपके फ्लेक्सिबल या आपके पार्टनर के फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से वो जो डिफरेंसेस है वो इतने हावी हो गए हैं कि जो सिमिलैरिटी है
आप उसे भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे और कंप्लेन ही कंप्लेन, ब्लेम शेम के गेम में ही आप बस उलझे हुए होंगे और कोई भी नहीं जीत रहा, दोनों ही दुखी होंगे। अगर आप अभी किसी को डेट कर रहे हैं, उस स्टेज पे भी देख लीजिए, आप उसमें कुछ सिमिलैरिटी देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और आप मन बना रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, शादी करनी है, और आप उसके लिए अभी फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, है ना, तो फ्लैक्सिबिलिटी शो करते हैं। और इस टाइम आप अभी कुछ दबा नहीं रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा कि ये ना आपको मेंटेन रखना है। जो सिमिलैरिटी है उसको एंजॉय करना है, उसको ब्लेसिंग मानना है, और जो डिफरेंसेस हैं उसे फ्लैक्सिबिलिटी के साथ, बिना अपने आप को दबाए घोटे, बिना ये कि मैं तो बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, मैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मैं इतना सैक्रिफाइस क्यों, ये सब नहीं। और फ्लैक्सिबल आपको हमेशा ही रहना पड़ेगा। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सोच में भी परिवर्तन आएगा, जीवन के अलग अलग अनुभव होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ नई एंट्रीज होंगी, कुछ एग्जिट होंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। तो सिमिलैरिटी को हमेशा से रिगार्ड करना है, उसको वैल्यू करना है, ग्रेटफुल रहना है, और जो डिफरेंसेस हैं उस सब के लिए फ्लैक्सिबल रहना है, और एक दूसरे का सपोर्टर बनना है, एक दूसरे को रिगार्ड करना है, उसकी यूनिकनेस को किल नहीं करना है। और इस चीज़ को जहन में बिठा लेना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो जो आज अभी जैसा है वो वैसा रहेगा नहीं, समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और बस जो उस बदलाव के फ्लो में रहता है उसके बेस में भी क्वालिटी क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी, तो उसको अपने अंदर हमेशा बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं उनकी जिन्होंने किसी को छोड़ दिया है, तो फिर ज़रा टटोलो अपने मन को। आपकी फ्लैक्सिबिलिटी थी, दूसरे की नहीं थी, या दूसरे की थी, आपकी नहीं थी। आप वो डिफरेंसेस को संभाल नहीं पाए, आप उनको रिगार्ड नहीं कर पाए, इसलिए वो जो सिमिलैरिटी देख के आप पहले किससे जुड़े वो भी आप देख नहीं पाए, उसके लिए भी आप बिल्कुल ऐसे पैनिक हो गए, सब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, सब ग्रेटिट्यूड ख़त्म हो गया, और आप एक स्टेज पर आ गए जहाँ पर आप अपने एक रिजिड, एक एडमेंट नेचर की वजह से अड़ गए बिल्कुल, या सामने वाला अड़ गया किसी भी वजह से, उसकी वजह से, आपकी वजह से रिश्ता ख़राब ही हो गया, या दोनों की वजह से ख़राब हो गया, और आप अब अलग हो गए हैं। तो सिमिलैरिटी खुशी देती है, कंफर्ट देती है, सेफ्टी का एहसास कराती है, पर 100% कोई भी सेम नहीं हो सकता। किसी के लाइफ में ऐसा होगा कि कुछ 10% का डिफरेंस होगा, किसी में 20, किसी के में 30, किसी के में 40, और किसी के में 50 भी हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा पार हो जाएगा तो फिर सच में फ्लैक्सिबल होना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मोस्टली 50 से अबव परसेंटेज जिसके साथ हमारी सिमिलैरिटी होती है, तो उसके साथ हमें कंफर्ट आता है। अब आपको समझना है कि कोई भी रिश्ता हो, उसे लगातार देखभाल की ज़रूरत होती है, वरना शुरुआत में एक खूबसूरत रिश्ता भी बाद में बोझ बन जाता है। अगर आप ये खुशी खुशी हैप्पीली इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि हाँ, मुझे अपने रिश्ते को, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, भाई बहन के बीच में भी, माँ बाप से भी, दोस्ती का भी, लाइफ पार्टनर का भी, कोई प्रोफेशनल रिश्ते, कोई भी, उसे मेंटेन रखने के लिए आपको लगातार एफर्ट्स डालने होते हैं, रेगुलर एफर्ट्स डालने होते हैं, रेगुलर, लगातार एफर्ट्स, लगातार रेगुलर एफर्ट्स। आपको तारीफ़ें केवल शुरू में नहीं करनी होती है, उसे तो एक आदत बना लेना होता है, रोज़ करनी होती है, कोई ना कोई मौका ढूंढकर, ताकि वो चाम जिंदा रहे। अपने प्यार का इजहार भी किसी ना किसी तरीके से रोज़ करना होता है, परवाह भी रोज़ करनी होती है, साथ भी रोज़ देना होता है, रोज़ हाथ बटाना होता है, रोज़ सब कुछ करना होता है जो आप शुरुआत में करते हैं। अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि कोई भी रिश्ते को ऐसे मजबूती से जोड़े रखना है, तो उसके लिए आप सामने वाले को अप्रिशिएट करेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसे स्पेस भी देंगे उसके अंदर के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट भी करेंगे, उसके मोटिवेटर भी बनेंगे, उसके सपोर्टर रहेंगे और अपने आप को भी ज़िंदा रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के लिए इतना करना है, एक प्रोवाइडर, एक गिवर की तरह कंप्लीट सरेंडर कर दें और अपने आप को ख़त्म कर देंगे, नहीं। अगर किसी इंसान में इतनी सिमिलैरिटी है तो आपका अस्तित्व तो ज़िंदा रहेगा ही। और फ्लेक्सिबिलिटी है तो डिफरेंसेस की हैप्पीली रिगार्ड करेंगे तो भी आपका अस्तित्व ज़िंदा रहेगा, क्योंकि सामने वाला भी अगर आपको ऐसा मिल गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, तो सब रहेगा। लेकिन जब भी आप सेंस करें कि आप सिर्फ गिवर हैं और रिसीविंग के नाम पर आप ना खाली हैं, बिल्कुल आप बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और दे के अब थक गए हैं बस। आप बस सामने वाले के लिए एक प्रोवाइडर है, सामने वाले के लिए ना एक ऐसा आप एटीएम बन गए हैं कि बस सामने वाला आपको खाली किए जा रहा है, खाली किए जा रहा है, खाली किए जा रहा है और आप डालते डालते थक गए हैं। तो वहाँ पर अपने लिए सोचना ज़रूर, क्योंकि आप रिगार्ड कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपको वो बदले में नहीं दे रहा है तो अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान मत करना, क्योंकि कई बार आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं लोग कि आपको फ्लेक्सिबल मान के ज़रूरत से ज़्यादा ही झुका देते हैं, मोड़ देते हैं कि आप टूट ही जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि सिमिलैरिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को इस हद तक फ्लेक्सिबल कर लेना कि सामने वाला ना तुम्हें तोड़ ही दे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की रिगार्ड करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग खराब हैं। आज लोग ना ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई एडजस्ट करता है हैप्पीली, कोई रिगार्ड कर रहा है डिफरेंसेस की, अपने आप को ढाल लेता है उस हिसाब से, उसका फिर फ़ायदा भी उठाने लग जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा मक्कार इंसान जुड़ गया है तुमसे तो बस फिर वहाँ पर ना बाउंड्रीज़ ड्रॉ करने लग जाना, अपनी सीमा बना लेना। बाउंड्री क्या होती है? आपकी सीमा ना, कि बस यहाँ तक मेरा कंफर्ट है, इसके ऊपर मेरा कंफर्ट नहीं है। अपने आप से ट्रू रहना और सामने वाले को कभी अपना फ़ायदा मत उठाने देना, क्योंकि आप भी यहाँ सदा नहीं रहने वाले हो और ना ही आपकी कोई मूर्ति लग के भगवान की तरह पूजा होने वाली है कि हाँ भाई ये इंसान ने बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल लिया, एडजस्ट किया बहुत ज़्यादा, ये तो कुर्बानी की मूरत है। वो शब्दों में होता है बस, ये तो कुर्बानी की मूरत है, बहुत भला इंसान है या बड़ी देवी जैसी थी, पर एक्चुअली उन सब बातों का शब्द में ही मोल होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता उनका। तो अपना जीवन मत गंवाना। फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, लाइफ के फ्लो में रहने देती है। जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई बात हो भी जाती है ना तो वो मन पे बोझ की तरह ढोए नहीं रखते हैं, वो साफ करते चलते हैं, अगली पिछली बातों को लाके कलेश नहीं करते हैं, वो मतलब हैप्पीली आगे बढ़ते रहते हैं और दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है। पर जब किसी का फ़ायदा ही उठाया जा रहा हो तो डेफिनेटली वो इंसान फिर बोझिल हो जाता है। जो चीज़ आपको फ्लो में रखती है फिर वो अटकाने लगती है। ऐसा होता है ना कि भाई फिर आप अटकने भी लग जाते हो ना। तो जब भी आपको लग रहा है कि अब आप अटकने शुरू हो गए हो तो पहले तो अपने अंदर झांक के देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी किसी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन वो इतनी कम है कि वो बहुत ही जल्दी मेरे को एग्जॉस्ट कर देती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मुझे मिसयूज़ कर रहा है। एक बार पहले सबसे पहले अपने अंदर झांकना, लेकिन अगर अपने अंदर झांकने के बाद ईमानदारी से झांकना और कि बात तुम्हें लगे कि नहीं यार मैंने काफ़ी कर लिया, अब तो मेरा गलत इस्तेमाल ही हो रहा है, फिर ना लड़ो, ना किसी को ऐसे कुछ बोल दो कि जिससे कि उसके दिल पर गहरे घाव हो जाए। ब्लेम शेम के चक्कर में मत पड़ना, पर धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली विड्रॉ करने लगना, धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज बनाने लगना, अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाने लगना।
अपने आप को कोई प्रोडक्ट समझकर इस्तेमाल मत होने देना। अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को हील करना, और जो भी हर्ट तुम्हारे अंदर था उसे रिलीज़ करके हील करने के बाद उस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना कि ये मेरी लिमिट है। इस लिमिट के पार अगर मुझे ले जाने की कोशिश की जा रही है या मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर मेरे अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं, और उस क्रैक्स के साथ मैं मजबूती से ना तो खुद टिका रह सकता, ना टिकी रह सकती, ना ही मैं किसी दूसरे के लिए प्रोवाइडर, गिवर, कोई भी रोल नहीं निभा सकता। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाकर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना है। कोई अपनी गलती रियलाइज़ कर लेता है, सब कुछ ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालता है, तो ब्लेसिंग मान लेना। और अगर कोई तुम्हारे कन्वे करने के बाद, समझाने के बाद भी वैसा का वैसा ही रवैया अपनाए रखता है, तो भी ग्रेटफुल फील करना कि सही समय पर तुमने अपने आप को बचा लिया। अलग हो सकते हो तो अलग हो जाना, और अलग नहीं हो सकते हो तो अपनी बाउंड्री में रहना सीख लेना। अपने साथ अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख लेना। अपने आप को तभी भी प्यार देना, सम्मान करना, और अपने अंदर की यूनिकनेस को जिंदा रखना, और इस जिंदगी को ईश्वर की ब्लेसिंग्स मानकर खुशी से जीना। क्योंकि जितना तुम खुश रहोगे, ईश्वर फिर एक जरिया बंद करेगा तो दूसरा जरिया खुशी का भेज देगा, और सब सही हो जाएगा। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, बात गहरी है पर सरल शब्दों में समझाई है तो आपके दिल में उतर ही गई होगी, और अब इस हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन कर लेना। अगर लगता है कि मेरे अंदर कुछ फ्लैक्सिबिलिटी की कमी है और मेरी सुई एक बात पे अटक जाती है, तो बस अपने अंदर की आइडेंटिटी को चेंज करो। रोज़ आईने के सामने खड़े होकर या आंखें बंद कर कर अपने आप को बताओ कि मैं फ्लैक्सिबल होने के लिए तैयार हूँ, मैं लाइफ के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, मैं लाइफ के फ्लो में रहने के लिए तैयार हूँ। ये जीवन अनमोल है, ईश्वरीय तोहफा है। मुझे खुद से और ईश्वर की बनाई हुई और रचनाओं से बेहद प्यार है, और मैं सबके साथ सहजता से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। बार 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 ये दोहराओगे ना, तो अंदर आपकी एक नई आइडेंटिटी जिसमें फ्लैक्सिबिलिटी है, उसका जन्म हो जाएगा, और तुम पानी के जैसे हो जाओगे, जो हर हाल में आगे बहने का अपना रास्ता बना ही लेता है। कोई भी चट्टान आए, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आए, कोई भी कूड़ा कचरा आए, पर पानी बहता है। कोई उसे दूषित करने की कोशिश भी करता है, कुछ भी अड़चने डालता है, पर उसका बहाव नहीं रुकता। तो अपने आप को ऐसे फ्लैक्सिबल बना लेना। चलो अब बाकी लोगों की भी मदद कर दो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।